हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आज आप हैप्पी होंगे। आज मैं आपके सामने बड़ी रिसर्च और एनालिसिस के बाद लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक वो चैप्टर नहीं किया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देखकर अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है आपका फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्राइंगल है, उसका जो राइट एंगल है वो क्या है, बी है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बीसी साइड है उसमें 7 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ टेन सी, यानी टेन सी की वैल्यू क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने कह दिया कि जो आपका राइट एंगल है वो है आपका बी। तो आप ये कोई से मान सकते हैं। आप ए इसको ले लीजिए और सी इसको ले लीजिए। ये साइड आपकी दी है कितनी बेटा, 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है टेन सी। तो टेन सी क्या होता है आपका, अगर हम मैंने आपको बताया था अगर हम एंगल ये लेंगे तो इसके सामने वाला पी होगा, और अगर एंगल ए लेंगे तो ये वाला इसका पी होगा। यानी जो पी है और बी वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है ना। तो हम एंगल सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, पी होगा। और हमारा फॉर्मूला होता है टेन का पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी। तो आपका टेन सी हुआ, पी कितना है 24 और आपका बी है आपका 7। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, तो और इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका सेकंड एमसीक्यू। इसमें आपको दिया है sin 30 प्लस cos 60 माइनस sin 60 प्लस cos 30 इज इक्वल टू, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनमें से किसके इक्वल होगी। चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले आप sin 30 की वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ sin 30 आप टेबल से देख सकते हैं कितनी होती है, 1/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, 1/2 ही होती है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। माइनस वैल्यू ऑफ sin 60 भी आप देख सकते हैं टेबल में, तो कितनी है, √3/2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, 1√3/2। ब्रैकेट क्लोज। बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आधा और आधा आपका एक हो गया, इसमें आपका 2 आ गया एलसीएम, और ऊपर आ गया √3 प्लस √3। ओके, तो ये आपका 1 माइनस 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ आपका, तो आपका हुआ 1 माइनस √3। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा आपका, ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में मिल जाते हैं, तो हम टेबल से उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका थर्ड एमसीक्यू। इसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ tan 60 अपॉन cot 30 इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू इसमें से किसके इक्वल होगी वो हमको फाइंड करनी है। बहुत ज्यादा आसान है, चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। tan 60 और अपॉन में आपका cot 30, बहुत ज्यादा आसान है। दोनों की वैल्यू टेबल में देखिए सेम है। इसकी भी √3 है tan 60 की, और cot 30 की भी वैल्यू √3 है। दोनों से कैंसिल हो कितना बचे बेटा, 1। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन आपका बी राइट है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये तो आपका बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे दो फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे। एक तो बनता है आपका sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और एक बन जाता है इसका cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो इसमें ये वाला दिया है, ये किसके इसमें इक्वल है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, sin स्क्वायर ए के। देखिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है ना। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फिफ्थ एमसीक्यू है और ये 4 से भी कहीं ज्यादा आसान है। sin 90 माइनस ही आपने पढ़ा है एक्सरसाइज 8.3 में।
एंड कोस ए आर, यानी साइन 90 माइनस ए एंड कोस ए आर है क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम है या दोनों में कोई रिलेशन नहीं है या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों सेम है, आपने पढ़ा होगा 90 साइन 90 माइनस ए होता है कोस ए, तो यहाँ भी कोस ए है और ये भी कोस ए है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 6 MCQ, इसमें कह रहा है इफ cos x इज इक्वल टू 2/3 देन tan x इज इक्वल टू, यानी आपको इसकी वैल्यू दे दी है और tan x की वैल्यू आपसे फाइंड कराने के लिए कह रहा है और आपका 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक आपका सही होगा, ठीक है। देखिए cos x क्या होता है भाई, आपको दिया है cos x होता है 2/3, ये होता है आपका b, ये होता है आपका h। तो अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप, मान लीजिए आपने ये x ले लिया, a b और ये आपका c हो गया, b है आपका कितना 2 है और h है आपका 3। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जानते ही हैं ये है आपका 3 3 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर होकर के, और पी स्क्वायर कितना होगा बेटा, पी आपको क्या करना है, पी आपका है 2 और बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 3 3 9, 2 2 4, इधर माइनस में आ जाएगा, उधर बचा बी स्क्वायर, तो बी होगा आपका √5, ठीक है। तो ये आपकी साइड निकल गई √5। अब आप कोई सा भी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि वो tan फाइंड करो, क्या करो, tan x फाइंड करो, ये होता है आपका p/b, ठीक है। p कितना है बेटा इसमें 2 है और b आपने कितना फाइंड किया √5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, आपका ऑप्शन होगा आपका डी राइट, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 7th क्वेश्चन, इफ cos x इज इक्वल टू a/b देन sin x इज इक्वल टू, यानी आपको cos की वैल्यू दे दी है, sin x की आपको फाइंड करनी है। आपके पास में 2 साइड है, थर्ड साइड आप पाइथागोरस से फाइंड करेंगे और फिर आप sin x क्या cos फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, आपने एंगल ये ले लिया x, ओके। तो आपका cos x इज इक्वल टू है a/b, ये आपका है b और ये है आपका h, तो b आपका a है और h आपका b है, ठीक है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h है आपकी बी स्क्वायर और p क्या करना है आपको फाइंड करना है, और b की वैल्यू है आपकी a स्क्वायर, a इधर आ जाएगा तो आपका बचेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो इसके ऊपर स्क्वायर है ये आ जाएगा इसके ऊपर अंडर रूट बनकर, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आपका ये साइड जो निकली आपकी p वो निकली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। देखिए फाइंड क्या करा है आपसे, ओनली साइन x फाइंड करा रहा है, ये होता है आपका क्या होता है p/h, ओके, p/h। p कितना है बेटा हमने फाइंड किया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में है h यानी b, ओके। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, आपका सी ऑप्शन राइट है, ओके। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से करना है और बिल्कुल सही टिक लगा करके आपको आना है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका 8 MCQ, इसमें आपको सब एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में आपको उस पूरे की वैल्यू फिर आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं क्या होगी। आपको अगर टेबल याद है पूरी तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या आपको बनानी आनी चाहिए। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री के फुल चैप्टर की वीडियोस डाली हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं, उनमें मैंने इस टेबल को बनाना भी सिखाया है, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 60 क्या होती है बेटा, √3/2, ओके।
इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, और इसकी वैल्यू 1/2 होती है, मल्टीप्लाई है, और इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। ये कितना हो गया पूरा, जब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, आपको मालूम है। 3 होगा, 2 2 आपका 4 हो गया, प्लस 1 1 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब क्या है, दोनों सेम है तो आपने एलसीएम एक ले लिया, ऊपर 3 + 1 सेम हो जाएगा, आपका 4/4 हुआ, 4 1 4 = 1। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन आपका बी राइट है। इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी कर पाएंगे अच्छे से जब आपको बिल्कुल फिक्स वैल्यू इनकी पता हो, और वो होगी याद करने से। या याद नहीं है तो आप टेबल को आपको बनाना आना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में जल्दी से बना दें और वैल्यू इनकी पुट कर दें। वैसे भी और तरीके उसके याद करने के होते हैं, उन तरीकों से भी आप उसको याद कर सकते हैं, मैंने उन वीडियोस में बताए हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है आते हुए। चलिए हम इसको करते हैं। 10 की वैल्यू क्या होगी भाई आपकी, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, आप टेबल में देख सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 1 प्लस इसकी होगी 1/√3, दोनों 10 30 है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 2 के ऊपर कीजिए आप, 2 के ऊपर किया आपने तो क्या हुआ, √3 भाई, 2 1 2 अपॉन में √3 आ गया। अब यहाँ ये वाला अपॉन है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस 1/√3, 1 तो ऐसे रहेगा, और इसका स्क्वायर है तो हो गया आपका पूरा 3। अब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका ऐसे रहेगा, 2/√3 ऐसे रहेगा, और इसके नीचे 1 मान लीजिए, दोनों का एलसीएम आ गया आपका 3 के मल्टीप्लाई काहे में करेंगे आप, 1 में करेंगे, 3 1 3, 1 किस में करेंगे, +1। ओके, अब आप क्या हुआ, ये 2/√3 और 3 1 4/√3, इन दोनों की इस तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसकी यहाँ करेंगे √3 में तो 4/√3 हो जाएगा। 2 3 6 और 2 2 4, ये आपका आ गया 3 और 2/√3। अंडर हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे, इसमें ऊपर भी कीजिए और इसमें नीचे भी कीजिए। ओके, चलिए ऊपर हो गया 3/√3 और नीचे हो गया आपका ये पूरा 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 पूरा 3, और 3 2 6 हो गया आपका, 3 2 6, इससे कैंसिल हो गया, आपका बचा √3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, ये तो दिया नहीं है, ये तो आपको फंक्शन में दिया है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। औरों की भी होती है, लेकिन इसमें देखना है हमें, क्योंकि cos 60 की नहीं होती, tan 60 की नहीं होती, sin 30 की नहीं होती, sin 60 की वैल्यू होती है इसमें, ठीक है ना। हालांकि cos 30 की वैल्यू भी होती है, लेकिन cos 30 दिया नहीं इसके अंदर, दिया क्या है, sin 60। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए राइट है। ओके, हम चलते हैं इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यह आपका 10th एमसीक्यू, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। sin 2a = 2 sin a is true where a, यानी a की जगह पर इनमें से कौन सा एंगल रखें कि दोनों साइड क्या हो जाए, ये इक्वल हो जाए। देखिए, अगर आप 30 रखेंगे यहाँ पर तब भी इक्वल नहीं होगा, 45 रखेंगे आप तब भी इक्वल नहीं होगा, 60 रखेंगे आप तब भी इक्वल नहीं होगा। आप रख के देख लेना। लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 रख देंगे a की जगह पर, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। कैसे, देखिए sin 2a = 2 sin a, अगर आप a की वैल्यू क्या रख देंगे, 0, तो sin 2 × 0 2 sin 0 डिग्री। ओके, तो ये क्या हुआ आपका, sin 0 हो जाएगा, 2 0 0 = 2 sin 0 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ sin 0 कितनी होती है बेटा, 0 होती है। 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ sin 0 कितनी होगी, 0 होगी, ये भी 0 और ये भी 0। तो अगर आप एक ही जगह पर 0 रख देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी होगा। ओके, यहाँ होते हैं आपके ये 10 एमसीक्यू बिल्कुल कंप्लीट। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आगामी बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरे जोरों शोर के साथ करते रहिए।
और गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।